चंद्रमा पर भारत के चंद्रयान 3 को उतरे हुए 2 दिन बीत चुके हैं। भारत ने दक्षिणी ध्रुव पर अपने लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर इतिहास रच दिया है। इसके बाद रोवर लैंडर से बाहर आया और अपना काम शुरू कर दिया। इसरो ने शुक्रवार को अपडेट दिया कि रोवर लगभग 8 मीटर चांद पर चल भी चुका है। इसके अलावा इसमें लगे 2 प्लेलोड को भी एक्टिव कर दिया गया है और वो भी अब डेटा इकट्ठा करने लगे हैं। बता दें कि 14 दिन में रोवर कुल 500 मीटर तक की दूरी चलेगा। लैंडर में लगे 2 सेगमेंट फोल्डेबल रैम्प की मदद से रोवर को बाहर निकाला गया था। बाहर आने के साथ ही रोवर के सोलर पैनल भी खुल गए। इनके जरिए रोवर 50 वॉट पावर जनरेट करने में सक्षम है। इसरो ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया है कि रोवर की सभी प्लान्ड मूवमेंट का परीक्षण कर लिया गया है। रोवर अब तक 8 मीटर की दूरी भी तय कर चुका है। इसमें यह भी कहा गया है कि LIBS यानी कि लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और APXS यानी कि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर स्विच ऑन हो गया है। इसरो ने बताया कि प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर मॉड्यूल पर लगे सभी प्लेलोड्स ठीक से काम कर रहे हैं। रोवर द्वारा इकट्ठा किया जा रहा डेटा लैंडर को भेजा जा रहा है, जो कि ऑर्बिटर से कांटेक्ट कर रहा है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर भी धरती तक भेजने में मदद कर रहा है। बता दें कि जब तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर दिन रहेगा, ये सारे प्लेलोड डेटा कलेक्ट करके धरती पर भेजते रहेंगे। अब चांद पर सबसे बड़ी चुनौती भूकंप है। लैंडर और रोवर दोनों के बीच कम्युनिकेशन बना रहना बेहद ज़रूरी है, तभी धरती पर सही आंकड़े मिलते रहेंगे। आपको बता दें कि चंद्रमा पर लगातार भूकंप आते रहते हैं। ऐसे में आपस में संपर्क बनाए रखना बेहद कठिन काम है। इसके अलावा चंद्रमा पर कई बार उल्कापिंड भी टकरा जाते हैं, जिनसे सुरक्षित रहना भी काफ़ी ज़रूरी है। चांद पर वायुमंडल न होने की वजह से उल्कापिंड रास्ते में नष्ट नहीं होते, बल्कि सीधा सतह पर टकरा जाते हैं। अब सवाल ये है कि 14 दिन के बाद रोवर प्रज्ञान और लैंडर का क्या होगा। तो चंद्रयान 3 मिशन में वैसे तो 14 दिन का ही प्लान बनाया गया है। जब तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर दिन रहेगा, लैंडर और रोवर दोनों ही अपने लिए एनर्जी जनरेट करते रहेंगे और काम करते रहेंगे। चांद के उस हिस्से पर अंधेरा होने के बाद ये दोनों निष्क्रिय हो जाएंगे। हालांकि जब 14 दिन की रात के बाद दोबारा दिन होगा, तो देखना होगा कि फिर से ये काम शुरू कर पाएंगे या फिर नहीं। अगर लैंडर और रोवर दोबारा एक्टिव हो जाते हैं, तो ये इसरो के लिए दूसरी बड़ी उपलब्धि होगी। हालांकि इतने कम तापमान में इन दोनों का सुरक्षित रहना बेहद चुनौतीपूर्ण है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।